नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं हूं प्रफुल्ल। मेघालय पुलिस ने राज्य बीजेपी के उपाध्यक्ष बर्नार्ड आर मराक के घर से विस्फोटक बरामद किया है, जिसमें 35 जिलेटिन की छड़ें हैं, 100 डेटोनेट हैं, 4 क्रॉस धनुष हैं और 15 तीर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ अब दर्ज एफआईआर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी जोड़ दिया है, यानी ये तमाम धाराएं भी अब लगा दी गई है। मराक के फार्म हाउस पे कुछ दिन पहले पुलिस ने छापा मारा था। जब पुलिस ने मराक के फार्म हाउस पे छापा मारा तो वहां से 500 पैकेट कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां, अवैध शराब की बोतलें, 37,000 रुपये नगद, 33 वाहन, 47 मोबाइल फोन और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। पुलिस ने वहां से कुल 73 युवाओं को हिरासत में लिया था, जिसमें से 23 महिलाएं थीं। इसके अलावा 5 बच्चे भी फार्म हाउस में से मिले थे, जिनमें 4 लड़के और 1 लड़की शामिल है। उन्हें एक केबिन के अंदर बेहद अमानवीय तरीके से बंद करके रखा गया था। पुलिस का कहना है कि यह सभी बच्चे सदमे में हैं। इनमें से एक बच्चे का मेडिकल कराए जाने के बाद यह पता चला कि उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया है। इसके बाद मराक के खिलाफ दर्ज एफआईआर में एक और धारा, एक और एक्ट को ऐड कर दिया गया है, यानी पॉस्को एक्ट को भी अब जोड़ दिया गया है। यानी मराक की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। वहीं मेघालय बीजेपी ने अपने नेता के समर्थन में, उनके बचाव में खुलकर सामने आ गई है, यानी मैदान में कूद पड़ी है। बीजेपी के नेता है तो बचाना जरूरी है। अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो ढोल नगाड़े लेकर उसके खिलाफ सड़कों पर उतर जाते और तरह तरह के आरोप लगाते। लेकिन बीजेपी यहाँ ये कह रही है कि मराक को राजनीतिक बदले की भावना से निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गारो हिल्स और तूरा साउथ के इलाकों में मराक की लोकप्रियता बढ़ रही थी और मराक दिन प्रतिदिन लोगों के बीच फेमस होते जा रहे थे। इसलिए राजनीतिक कह सकते हैं दावपेच के चलते, राजनीतिक दुश्मनी के चलते मराक को फंसाया जा रहा है। खैर, आखिर ये मराक है कौन, ये भी हम आपको बता देते हैं। मराक वर्तमान में गारो ट्राइबल स्वायत्तता जिला परिषद से निर्वाचित सदस्य हैं। इससे पहले वह एक विद्रोही संगठन अचिक राष्ट्रवादी स्वयंसेवी परिषद बी से जुड़े हुए थे। उसे छोड़कर राजनीति में आए। इस संगठन का उद्देश्य था एक पृथक गारो राज्य का निर्माण करना, यानी यूं कहें तो देश से अलग होकर एक अपनी राज्य को कायम करना, राज्य को स्थापित करना, यानी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त ये गारो हिल्स का या गारो राज्य निर्माण का एक सदस्य था, जो अब बीजेपी का नेता हो गया है। और बीजेपी का नेता ही नहीं बल्कि उस मेघालय के उपाध्यक्ष भी है। यानी यूं कहें तो बीजेपी के नेता के साथ साथ एक इनका बैकग्राउंड या इनका अगर अतीत देखें तो बहुत ही काला है। खैर, इसे लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। वो बीजेपी के सीनियर नेता हों या राष्ट्रीय स्तर के नेता हों या फिर मेघालय के तमाम लोगों ने बीजेपी से सवाल पूछा। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि तो पार्टी के उपाध्यक्ष सिर्फ वैशाला ही नहीं चलाते हैं, आतंकवाद में भी लिप्त थे। भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। वहीं आफ्ताब अहमद एमएलए हैं मेघालय से, वो भी एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि वैशाला चलाने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी उपाध्यक्ष बर्नार्ड मराक के फार्म हाउस से विस्फोटक बरामद किया गया। 35 जिलेटिन की छड़ें हैं, 100 डेटोनेटर हैं, 4 क्रॉस धनुष हैं और 15 तीर हैं। तो क्या यही बीजेपी का असली चेहरा है? जवाब देगी बीजेपी। आगे ये भी लिखते हैं कि भाजपा नेताओं का चरित्र देखो, शर्मसार, घिनौना है। हैशटैग मेघालय INC मेघालय। कीर्ति आज़ाद भी एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि इस पर चर्चा या डिबेट की कोई संभावना है, यानी बहस हो सकती है इस मुद्दे पे। तो खैर, बीजेपी अपने नेताओं के बचाव पक्ष में उतर जाती है। कभी कभी हो सकता है कि उनको अपने पद से हटा भी दिया जाता है। लेकिन खैर, देखते हैं कि मेघालय की इस घटना के बाद क्या बीजेपी मेघालय अपने नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। क्या बीजेपी के जो मराक है उन्होंने वैशाला चलाने के साथ साथ अवैध तरीके से हथियार या कोई बरामद विस्फोटक चीज भी उनके फार्म हाउस से मिले हैं, उस पर क्या कार्रवाई करती है, हमारी नजर रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसी खबरें आप तक हम लाते रहेंगे।